नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। दोस्तों आज है 3 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों जिले में शिक्षकों का ऑनलाइन होगा स्कूल आवंटन। ठीक है, अभी आप लोगों की सिर्फ काउंसलिंग होगी, अभी ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर सभी अभ्यर्थियों को एक साथ दिए जाएंगे और जो स्कूलों का आवंटन होगा वो इस बार ऑनलाइन मोड से करवाया जाएगा। क्योंकि देखने में ये आया है कि हर ज़िले में जो बीएसए होती हैं वो स्कूल आवंटित करने में काफ़ी गफला भी करते हैं, धांधली भी करती हैं, पैसा लेना देना भी करते हैं। इस वजह से जो बेसिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद है, उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी बीएसए से मीटिंग की और ये आदेश दिया है कि जल्द ही सॉफ्टवेयर बना लिया जाएगा और इस बार जो स्कूलों का आवंटन होगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर शिक्षकों की रिक्त सीटें हैं जिन स्कूलों में, वहाँ पर अब सीधा ऑनलाइन ही स्कूल आवंटित किया जाएगा। तो इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, कोई भी यहाँ पर इस तरह से जो भ्रष्टाचार होता है वो भी कम होगा। वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी लगातार विभिन्न जिलों में और प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की जो गलतियां हैं उनको लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के उनका निदान किया जाए। इसी तरह कल प्रयागराज में काफ़ी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर, लेकिन उन्हें नॉर्मल पुलिस बल का प्रयोग करके उनको हटा दिया गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि आप लोग जहां भी आपका ज़िला आवंटित हुआ है उन ज़िलों में जाएं, वहां पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। वहां की चयन समिति ही निर्णय लेगी कि आपकी जो भूल है, जो गलती है, वो एक्सेप्टेड है या फिर एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो मेरा भी कहना यही है इन लोगों से कि आप लोग काउंसलिंग में जाइए, वहीं पर आप लोगों को सारी हकीकत पता चलेगी। शासन स्तर से अब कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की पहली काउंसलिंग है। जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरिट अभी काफ़ी नीचे गिरेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि करीब 15,000 से ऊपर ही अभ्यर्थी इसमें बाहर होंगे अभी फर्स्ट काउंसलिंग से। वो किस लिए होंगे बाहर, तो वहाँ पर अपडेट आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज हैं वो बाहर हो जाएंगे, कुछ बीटीसी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर वाले अभ्यर्थी हैं वो भी बाहर होंगे। प्राप्तांक पूर्णांक में गलती करने वाले भी यहाँ पर बाहर करने के लिए बताया गया है। हालांकि इन पर चयन समिति जो है जिला की वो निर्णय करेगी। 68,500 में जो शिक्षक हैं जो ऑलरेडी चयनित हैं 68,500 में, उन्होंने भी गृह जनपद का लाभ लेने के लिए अब 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। लेकिन शासन स्तर से कल जो मीटिंग हुई है उसमें दिशा निर्देश साफ रूप से दिया गया है कि अब 68,500 के किसी भी चयनित को 69,000 में काउंसलिंग कराने के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। और जो एनओसी पहले दी गई थी वो सभी एनओसी रद्द कर दी गई हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है 68,500 के जो शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब एनओसी ही नहीं मिलेगी, जो एनओसी मिल चुकी है वो भी रद्द कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें भी हैं और ये सब बाहर होंगे। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टेट में फेल हैं या सी टेट में पास हैं, उसके आधार पर फॉर्म भरे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर होंगे और 15,000 के आसपास सीटें खाली जाने का अनुमान है। और जब ये सीटें खाली जाएंगी तो आप लोग मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, जब तक पद भर नहीं जाएंगे तब तक काउंसलिंग होंगी और काफ़ी मेरिट अभी नीचे गिरेगी। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए है कि इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में अहम बदलाव किया गया है, इसलिए चयन गुणांक का फासला काफ़ी बदल चुका है। ये जो नियम लागू हुआ है ये है MRC बोलते हैं इसको, यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। ठीक है, अब ये क्या है इसको समझ लीजिए आप, इस वजह से इसमें काफ़ी गुणांक नीचे तक आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि MRC का मतलब होता है आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो अपने गुणांक के आधार पर अनारक्षित वर्ग के बराबर हैं या उससे अधिक हैं। तो MRC मतलब ये हुआ जिसका गुणांक जनरल कैंडिडेट यानी अनारक्षित कैंडिडेट के बराबर है या उससे अधिक है। तो दोस्तों
हुआ ये दोस्तों ये है कि पिछली भर्ती जब हुई थी तो उसमें आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें अनारक्षित सीट मिलने के कारण दूर दूर के जिलों में जाना पड़ा था। अभी हाल ही में 13 मई 2020 का आदेश आया हुआ है हाईकोर्ट का, जिसमें प्रकाश पांड्या ने आदेश दिया था कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में रखकर ही, उनकी कैटेगरी में रखकर ही जिला आवंटित किया जाए। मतलब अगर अनारक्षित कैंडिडेट के बराबर भी उसका नंबर है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का, तो उनके वर्ग में रखकर ही उनको जिला आवंटन किया जाए। परिषद ने उसी के अनुरूप हर अभ्यर्थी को पहले अनारक्षित सीट पर ही मनचाहा जिला देने का प्रयास किया है, लेकिन संभव अगर नहीं हुआ तो संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को मतलब उसी के वर्ग में ही चयनित कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आवंटन की प्रक्रिया लागू हुई है और इसी तरीके से यहाँ पर इसलिए मेरिट में काफ़ी फासला आया हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं पहले उनको मतलब जो अनारक्षित सीट के आधार पर जिला मिल रहा है तो उसको दिया गया है, अगर संभव नहीं हुआ तो उसको उसी कैटेगरी में ही उसको मनचाहा जिला दे दिया गया है। इस तरीके से तो वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं, बहुत से तो नहीं कहेंगे, कुछ ही होंगे, जिन्होंने कहा है कि उनको भारांक नहीं मिला इसलिए उनका चयन नहीं हो पाया है और इन्होंने कल असंतुष्ट होकर के धरना प्रदर्शन भी किया। तो यहाँ पर लिखा कि भारांक नहीं मिलने पर शिक्षा मित्रों ने किया विरोध। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है वो ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे शिक्षा मित्र हैं, जब उन्होंने फॉर्म भरा था उसमें शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन पे टिक नहीं किया था। जब उन्होंने शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन पे टिक नहीं किया था तो हुआ दोस्तों ये है कि जब सॉफ्टवेयर से उनकी जिला आवंटन हुआ तो उनको जो 25 नंबर का वेटेज है वो नहीं मिला। जब 25 नंबर का वेटेज नहीं मिला उनका गुणांक हो गया कम, और गुणांक कम हो जाने के कारण जिला आवंटन उनको नहीं हो पाया। तो ये शिक्षा मित्रों की ही गलती है, उसमें किसी सरकार की गलती नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सरकार ने और परिषद के जो उप सचिव हैं अनिल कुमार ने, उन्होंने बताया है कि ऐसे अभ्यर्थी हैं तो उन पर विचार किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के अभी भी आवाज़ उठा रहे हैं अपनी। कल भी जो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय है वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और न्याय मोर्चा के जो संयोजक है सुनील मौर्य, उन्होंने कहा इस भर्ती में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। मामला लखनऊ खंडपीठ के साथ साथ उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है, तब सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। इससे स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भर्ती पूरा करके सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को बचा रही है। यह फोटो दे सकते हैं वहीं की भ्रष्टाचार मामले की, और इन्होंने कल मुख्यमंत्री को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह से भर्ती में जल्दबाजी करके भ्रष्टाचारियों को ना बचाया जाए। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल की। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों से विज्ञप्तियां आज प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, विभिन्न समाचार पत्रों पे विज्ञप्तियां शेड्यूल दिया गया है। तो अगर आपका अभी तक आपके ज़िले का शेड्यूल नहीं मिल पाया है तो आप अपने ज़िले का न्यूज़पेपर आप लोग देखें। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, विभिन्न समाचार पत्रों में आप लोग आज इसकी पूरी अपडेट आई हुई है कि कहाँ पर किस तरीके से काउंसलिंग होगी, क्या उसका शेड्यूल होगा। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलता, गांव एरिया में रहते हैं, तो आप अपने मोबाइल ऐप पर गूगल पे जाइएगा और वहाँ पर ई पेपर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान का भी ई पेपर आता है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, तो आपको संबंधित जिले का आपको ज़रूर मिल जाएगा ये जो पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए थे 2020 के, उसके जो रिजल्ट है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। डेट अनाउंस करने का मतलब है अब यहाँ पर ये अनाउंस हो गया है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो जून के आखिरी हफ्ते में आएगा। ठीक है, आखिरी हफ्ते का मतलब है लगभग 25 के बाद, मान लीजिए 25 से 30 के बीच आप लोगों का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर स्कूल कॉलेज खुलने की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में अभी स्कूल खोल पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि जुलाई के अंत में स्कूलों को खोला जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटर कॉलेज हैं या अन्य कॉलेज हैं वो जुलाई के अंत तक ही खुलने पर विचार चल रहा है। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर के, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य कोई परीक्षाएं हों, इसको लेकर के यूजीसी ने स्पष्ट कर दिया है और पूरी स्वतंत्रता दे दी है यूनिवर्सिटी को कि अपने हिसाब से परीक्षा करवाएं। चाहे तो 1 जुलाई से पहले परीक्षा करवा सकते हैं या फिर 1 जुलाई के बाद करवा सकते हैं, अपने हिसाब से किसी भी समय परीक्षा करवा सकते हैं।
बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी अन्य भर्तियों को लेकर के अपडेट जो है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए विभिन्न जिलों में जो रिटायर्ड शिक्षक उनको रख रही है। प्रयागराज जनपद की ये अपडेट है, यहाँ पर दे सकते हैं। रिक्त पदों पर 15,000 रुपये मानदेय पर पढ़ाएंगे रिटायर्ड शिक्षक। तो सभी जो प्रयागराज में जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं उनसे पढ़ाने के लिए कहा गया है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के बाद इनको तैनात किया जाए और इनकी नियुक्ति तब तक रहेगी जब तक ये 70 वर्ष से जब तक मतलब टीजीटी पीजीटी की नई भर्तियों से शिक्षक नहीं हो जाते हैं या फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं हो जाता। दो तरीके से इनको नियुक्ति मिलेगी, या तो नए शिक्षक आ जाएं नियुक्त होकर के स्थायी रूप से, या फिर ग्रीष्मकालीन यानी 20 मई तक। ठीक है, इस तरह से इनकी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। यूपी बोर्ड की दोस्तों जो छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं वो 9 और 10 जून को करवाई जाएंगी। तो जो भी छात्र यूपी बोर्ड के हैं किसी कारण से प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो लोग अपना संबंधित जिले के प्रधानाचार्य, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित जिले के DIO से संपर्क कर सकते हैं। 9 एवं 10 जून को छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएँ करवाई जाएंगी। अंत में दोस्तों ये छोटी सी अपडेट और है कि 57 साल की उम्र में पास की परीक्षा 5 साल के लिए बनेंगे शिक्षक। तो बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो एज के अंतिम पड़ाव में हैं, 57 वर्ष की उम्र में परीक्षा पास की है, सिर्फ 5 साल के लिए शिक्षक बन पाएंगे क्योंकि 62 वर्ष में रिटायरमेंट होता है। कई ऐसे शिक्षा मित्र जो 55-56 की उम्र में वो भी अभी पास हुए हैं। अंत में बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में अंक वितरण हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी। आपको याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी उनका कहना है कि हमें कॉमन अंक नहीं दिए गए, इसलिए उन्होंने कोर्ट केस किया था। और कोर्ट केस में जो प्रयागराज हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं प्रकाश पाड़िया जी, उन्होंने इस पर राज्य सरकार से और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।